हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं NAAC यानी नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल। अगर आप यूजीसी नेट या एजुकेशन सब्जेक्ट से प्रिपेयर कर रहे हो तो ये टॉपिक बहुत ही यूजफुल है। तो चलो शुरू करते हैं। व्हाट इज NAAC? सबसे पहले बात करते हैं कि NAAC एक्चुअली है क्या। NAAC का फुल फॉर्म है नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल। ये अडोनिमस बॉडी है जो यूजीसी के अंडर आती है और इसका काम है कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ की क्वालिटी को असेस और एक्रेडिट करना। सिंपल वर्ड्स में NAAC चेक करता है कि कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी कितनी अच्छी क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर रही है। NAAC का हेड ऑफिस है बैंगलोर, कर्नाटका में। Why was NAAC established? इंडिया में हायर एजुकेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी, लेकिन क्वालिटी सब जगह सेम नहीं थी। कहीं टीचर्स अच्छे थे, कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर वीक था और कहीं टीचिंग मेथड्स आउटडेटेड थे। इसलिए 1994 में यूजीसी ने NAAC को एस्टैब्लिश किया ताकि एजुकेशन सिस्टम में क्वालिटी एश्योरेंस और अकाउंटेबिलिटी लाई जा सके। मतलब NAAC इंश्योर करता है कि हर इंस्टीट्यूशन अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे और कंटिन्यूअसली इम्प्रूव करे। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ NAAC। अब बात करते हैं NAAC के ऑब्जेक्टिव्स की। कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ का असेसमेंट और एक्रेडिटेशन करना, क्वालिटी को प्रमोट करना और मेंटेन करना हायर एजुकेशन में, इंस्टीट्यूशंस को अपनी परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करने के लिए एनकरेज करना, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट और इनोवेशन को बढ़ावा देना, स्टूडेंट्स और पब्लिक को इंस्टीट्यूशन की क्वालिटी के बारे में इंफॉर्मेशन देना। इन शॉर्ट, NAAC का मेन गोल है क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल। फंक्शंस ऑफ NAAC। NAAC के मेन फंक्शंस कुछ इस तरह हैं। असेसमेंट के लिए क्राइटेरिया और इंडिकेटर्स बनाना, एक्सपर्ट पीयर टीम भेजना जो इंस्टीट्यूट का ऑन साइट इवैल्यूएशन करती है, इंस्टीट्यूट को एक ग्रेड देना A++, B++, ये सब बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस, फीडबैक और रिकमेंडेशंस देना जिससे इंस्टीट्यूट अपनी क्वालिटी इंप्रूव कर सके, और फाइनली क्वालिटी रिलेटेड डेटा का एक नेशनल डेटाबेस मेंटेन करना। क्राइटेरिया फॉर असेसमेंट। NAAC जब किसी इंस्टीट्यूट को इवैल्यूएट करता है तो वो 7 क्राइटेरिया के बेसिस पर करता है। करिकुलर एस्पेक्ट्स, टीचिंग, लर्निंग एंड इवैल्यूएशन, रिसर्च इनोवेशंस एंड एक्सटेंशन, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लर्निंग रिसोर्सेज, स्टूडेंट सपोर्ट एंड प्रोग्रेशन, गवर्नेंस, लीडरशिप एंड मैनेजमेंट, इंस्टीट्यूशनल वैल्यूज एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस। ये सारी पॉइंट्स मिलकर डिसाइड करते हैं कि इंस्टीट्यूशन का ग्रेड क्या होगा। ग्रेडिंग सिस्टम। अब बात करते हैं NAAC की ग्रेडिंग सिस्टम की। NAAC हर इंस्टीट्यूट को एक CGPA यानी क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज के बेस पर ग्रेड देता है। ग्रेड, CGPA रेंज, मीनिंग A++ है 3.51 to 4, वेरी गुड। A+ है 3.26 to 3.50, गुड। A है 3.01 to 3.25, अबव एवरेज। B++ है 2.76 to 3, अबव एवरेज। B है 2.01 to 2.50, सैटिस्फैक्ट्री। C है 1.51 to 2.00, लो। D है बिलो 1.50, नॉट एक्रेडिटेड। यानी अगर किसी कॉलेज को A++ मिला है तो उसका मतलब है वो टॉप परफॉर्मिंग इंस्टीट्यूट है। इंपॉर्टेंस ऑफ NAAC। NAAC एक्रेडिटेशन से इंस्टीट्यूशंस को अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस समझने में मदद मिलती है। स्टूडेंट्स को भी ये पता चलता है कि किस कॉलेज की एजुकेशन स्टैंडर्ड हाई है। NAAC एक तरह से हायर एजुकेशन में ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी क्रिएट करता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट, NAAC हर इंस्टीट्यूट को मोटिवेट करता है कि वो कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट करे। कंक्लूजन। तो दोस्तों, NAAC का रोल इंडियन हायर एजुकेशन सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंश्योर करता है कि हर इंस्टीट्यूट क्वालिटी मेंटेन करे और स्टूडेंट्स को बेस्ट लर्निंग एनवायरनमेंट मिले। तो अगले टाइम जब आप किसी कॉलेज का NAAC ग्रेड देखो तो अब आपको उसका मीनिंग पता है। Thank you so much for watching. If you found this video helpful, don't forget to like, share and subscribe for more educational explainers. See you in the next video.